शहबाज शरीफ की जेंटलमैन सिफारतकारी ने ट्रंप का दिल भी जीत लिया। पहली ही मुलाकात की मुस्कुराहटों ने बरसों का फासला समेट कर रख दिया। दोनों कायदीन में देर तक राजो न्याज से बेतकल्लुफ गुफ्तगू होती रही। अमरीकी सदर ने शहबाज शरीफ का हाथ देर तक थामे रखा। इसहाक डार से हाथ मिलाने के दौरान अमरीकी सदर ने शहबाज शरीफ से गुफ्तगू जारी रखी। ट्रंप का थम्स अप का इशारा दुनिया में वायरल हो गया। न्यूयॉर्क में अक़वाम आलम का इकट्ठ पाकिस्तान हर आंख का तारा बन गया। शहबाज शरीफ की एशिया से मशरिक़ वस्ता और यूरोप तक पाकिस्तान की बेहतरीन नुमाइंदगी। चीन, कतर, उर्दन, कुवैत, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रिया के सरबराहान से बेतकल्लुफ गुफ्तगू से महफिल ज़ाफ़रानज़ार। शहबाज शरीफ की ऑस्ट्रिया के फेडरल चांसलर से जर्मन में गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने 80 की दहाई के दौरे ऑस्ट्रिया का बताया। पाकिस्तान से अक़वाम आलम की बढ़ती कुर्बतें देखकर दुश्मन जल भुन गए। ईरान का पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदे का खैर मकदम। दोनों ममालिक में मुआहदा खित्ते की सलामती के लिए अच्छा आगाज है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। कहा, ईरानी जौहरी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है। यूरोप ने अमरीकी हिमायत पर हमारे खिलाफ पाबंदियां लगाईं। ईरान किसी के सामने घुटने नहीं टेकेगा। गजा में फौरी जंगबंदी की जाए। शाम ने भी गजा में इसराइली दरिंदगी पर आवाज़ उठा दी। शाम के अबूरी सदर अहमद अल शरा का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। कहा, इसराइल बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। इसराइल खित्ते को खतरे में डालकर कार्रवाइयाँ कर रहा है। इंडोनेशिया 20,000 अमन फौज गजा में भेजने को तैयार। इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो का जनरल असम्बली में खिताब। कहा, इंडोनेशिया अमन दस्तों में सबसे ज्यादा ताउन करता है। सलामती कौंसिल या जनरल असम्बली को फैसला करना है। क़याम अमन के लिए गजा फौज भेजने को तैयार है। यूक्रेन समेत कहीं भी अमन दस्ते भेजने को तैयार हैं। नेतन्याहू को गजा में खून रेजी रोकना होगा। इसराइल की तरफ से मगरबी किनारे के इल्हाक को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। फ्रांसीसी सदर का ऐलान। एमेनुएल मैक्रोन ने गजा मंसूबा पेश कर दिया। कहते हैं, गजा में अबूरी इंतजामिया तरबियत याफ्ता पुलिस की तश्कील मंसूबे का हिस्सा है। गजा में इस्तेहकाम के लिए यूएन की मैंडेट वाली आलमी फोर्स की तजवीज़ दी है। गजा में इसराइली फौज की दहशतगर्दी जारी। सहूनी फौज ने दीर अल बला, खान यूनिस, जबालिया, रफा समेत कई मकामात को निशाना बनाया। 24 घंटों में 84 फ़लस्तीनी शहीद और 175 से ज़ायद जख्मी हो गए। गजा सिटी में अल-क़िसाम ब्रिगेड के फाइटर्स ने इसराइली टैंकों पर हमला किया। 2 टैंक तबाह कर दिए। कई फौजी हलाक और जख्मी हो गए। यमनी हौसियों का इसराइल पर ड्रोन हमला। 20 इसराइली जख्मी हो गए। इसराइली मीडिया ने ड्रोन हमले की तस्दीक कर दी। यमनी हौसियों ने इलाक के इलाके को निशाना बनाया। बैंक से रकम निकालने या मुंतकिल करने पर विदहोल्डिंग टैक्स गैर शरई करार देने का फैसला 2 घंटे भी न चल सका। FBR के सुप्रीम कोर्ट जाने के ऐलान पर इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने अपना फैसला वापस ले लिया। इस्लामी नजरियाती कौंसिल को वजाहती बयान जारी करना पड़ गया। कौंसिल ने विदहोल्डिंग टैक्स पर हतमी राय कायम नहीं की। इजलास में चंद अराकीन ने इस मामले पर तबादला ख्याल किया। अराकीन की आरा मुख्तलिफ थीं। इस अहम मसले पर आइंदा इजलास में तफसीली बहस की जाएगी। सैलाब ने मईशत पर असरात डाले हैं। इसे IMF जायजे में शामिल करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का MD IMF से मुलाकात के दौरान मुतालबा। कहा, IMF के तहत अहदाफ में पेशरफ्त हो रही है। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने कहा, मुतासरीन के नुकसानात का तखमीना लगाना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सदर वर्ल्ड बैंक की भी मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने 2022 के सिला मुतासरीन की इमदाद करने को सराहा। सैलाब ने पंजाब के जरखेज खेत उजाड़ दिए। सरसब्ज बागात भी उजड़ गए। ज़रई और देही मईशत बर्बाद हो गई। कपास समेत चावल, गन्ने, सब्जियों और फलों की फसलों को नुकसान पहुंचने के बायस ग़िज़ाई किल्लत का खदशा भी पैदा हो गया। सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद खोखर ने कपास की फसल को पहुंचने वाले नुकसान को बड़ा खसारा करार दे दिया। कहते हैं, ज़रई अराजी को सैलाब से नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा है। किसानों को रिलीफ दिया जाए।
BISP के तहत सैलाब मुतासरीन की मदद करें। पीपल्स पार्टी ने सैलाब मुतासरीन के लिए तवाना आवाज उठा दी। बिलावल भुट्टो का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए मुतासरीन की माली इमदाद पर जोर। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो का कहना है कि पंजाब में सैलाब से 40 लाख अफराद मुतासर हुए। BISP को इस्तेमाल ना करना गफलत के मुतरादिफ होगा। नदीम अफजल चंद की पंजाब हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, हुकूमत ने 35 लाख टन गंदुम दरामद करके किसानों का मुआशी कत्ल किया। हुकूमत 5 खरब रुपए की गंदुम मंगवा लेगी लेकिन अपने किसान को फायदा नहीं देगी। पंजाब में अब जमीनों पर कब्जा नहीं हो सकेगा। मरियम नवाज ने कब्जे के मुकदमात के फैसले के लिए खुसूसी अदालतें कायम करने का ऐलान कर दिया। जमीनों पर कब्जे के हर मुकदमे का फैसला 90 रोज में करना लाजमी करार दे दिया गया। मरियम नवाज का पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, पंजाब की कई तहसीलों से जराइम मिटा दिए हैं। मरियम नवाज ने पैराफोर्स से अवाम की खिदमत और रिश्वत न लेने का अहद लिया। वज़ीर आला ने पैराफोर्स परेड मार्च पास्ट का मुआयना भी किया। हम सूबों को तोड़ने के नहीं, नए बनाने की बात कर रहे हैं। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का इस्लामाबाद में 2030 के चैलेंजेस, इम्कानात और नई राहों के मौजू पर आगाही सेशन से खिताब। कहा, बड़े सूबों में हुकूमत के पास अवाम की बात सुनने का वक्त नहीं होता। हुकूमती पॉलिसीज की वजह से मुल्क तरक्की करते हैं। यकसा फंड्स मिलने से किसी सूबे को शिकायत नहीं होगी। सर्वे में साबित हुआ हमारे इरादे कमजोर हैं। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने 5 साल पुरानी गाड़ियों की कमर्शियल इंपोर्ट की इजाजत दे दी। ECC के मुताबिक फैसले से ऑटो सेक्टर में मुसाबकत को फरोग मिलेगा। 30 जून 2026 के बाद गाड़ियों की उम्र की हद खत्म कर दी जाएगी। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने इंपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर 2022 में तरामीम की मंजूरी दे दी। सिंध में अब 35 साल से जायद पुरानी गाड़ी नहीं चल सकेगी। ट्रैफिक हादसात की बड़ी वजह पुरानी और नाकिस हालत में चलने वाली भारी गाड़ियां करार। भारी या हल्की कमर्शियल गाड़ी को बगैर ट्रैकिंग और हिफाजती निज़ाम के चलने की इजाज़त नहीं होगी। सिंध मोटर व्हीकल रूल्स 1969 में अहम तरमीम कर दी गई। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि तमाम आलात के मुकम्मल फाल ना होने पर गाड़ी रजिस्टर्ड होगी, ना फिटनेस सर्टिफिकेट मिलेगा, ना ही ट्रांसफर होगी। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान के इलाके दराबंद में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक कार्रवाई में 13 भारतीय स्पॉन्सर्ड खारिज हलाक हो गए। मारे गए दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। PIA की बरतानवी फजाई ऑपरेशन की राह हमवार। 3rd कंट्री ऑपरेटर की बाज़ाब्ता मंजूरी मिल गई। PIA आइंदा माह से बरतानिया के लिए बराह रास्त ऑपरेशन का आगाज करेगा। पहले मरहले में मैनचेस्टर की परवाजें चलाई जाएंगी। बर्मिंघम और लंदन भी नेटवर्क में शामिल किया जाएगा। मेयर लंदन सादिक खान का ट्रंप के इल्जामात पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, ट्रंप के बेबुनियाद और तासुब पर मबनी बयानात का जवाब देना मुनासिब नहीं समझता। ट्रंप नस्ल परस्त, औरत मुखालिफ और इस्लामोफोबिक है। लंदन दुनिया का अजीम शहर है। अमरीकी बाशिंदे इसकी कशिश में आ रहे हैं। PUBG गेम खेलने का खतरनाक अंजाम। वालिदा, भाई और 2 बहनों के कातिल को 100 साल कैद। एडिशनल सेशन जज रियाज अहमद ने कान्हा केस में कैद और 40 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। मुलजिम ने रात 2 बजे गेम से मुतासिर होकर चारों पर फायरिंग की थी। कराची की तारीख का सबसे बड़ा जिनसी स्कैंडल। 4 मुतासरा बच्चियों ने गिरफ्तार मुलजिम को सजाए मौत देने का मुतालबा कर दिया। चारों बच्चियों का बयान तफ्तीशी अफसर ने जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश कर दिया। मुतासरा बच्चियों ने बयान रिकॉर्ड कराते हुए मुलजिम को शनाख्त भी कर लिया। अमरीकी शहर डैलस में वफाकी इमिग्रेशन दफ्तर पर फायरिंग। 2 अफराद हलाक, मुताद्दिद जख्मी हो गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमलावर ने करीबी इमारत की छत से फायरिंग की। हमलावर ने फायरिंग करने के बाद खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली।
पंजाबी ज़बान के अजीम सूफी शायर और रोमानवी दास्तान किस्सा हीर रांझा के खालिक सैयद वारिस शाह शेखुपुरा के कस्बा जंडियाला शेर खान में उर्स की तकरीबात जारी। मुल्क भर से ज़ायरीन की बड़ी तादाद में मज़ार सैयद वारिस शाह पर हाज़री। आज सूफी नाइट का इनेकाद किया जाएगा। सूफी नाइट में नामवर लोग फनकार अपने फ़न का मुजाहरा करेंगे। भारत एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया। भारत ने बांग्लादेश को 41 रन से शिकस्त दी थी। अबू धाबी में खेले गए मैच में भारत ने 169 रन का हदफ दिया। बांग्लादेशी टीम 127 रन बनाकर आउट हो गई। बांग्लादेश के 9 खिलाड़ी डबल फिगर्स में दाखिल ना हो सके।